न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे अयोध्या गैंग रेप केस की, जहां अब सियासत तेज हो गई है। मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने पीड़िता के साथ न्याय की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि इस कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। वही समाजवादी पार्टी ने इस पर ट्वीट कर कहा कि सरकार मामले में पीड़िता की मदद करने की जगह समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, साजिश रची जा रही है। सरकार पीड़िता को तत्काल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे, ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट था। अब इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इससे क्या समझा जाए, जब सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। मायावती ने आगे कहा कि यूपी में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न के आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या और लखनऊ आदि की घटनाएं काफी चिंतित करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। मायावती ने आगे कहा कि यूपी में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और ये इसको लेकर तमाम चिंताएं उनकी तरफ से जताई गई है। अयोध्या और लखनऊ आदि की घटनाएं काफी चिंतित करने वाली, ये कहा। इनके निवारण के लिए उन्होंने जांच की मांग की, सख्त कदम उठाने की मांग की। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर अयोध्या में हुए इस अधर्म को लेकर इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, इस पर कार्रवाई कब तक होगी। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कार्रवाई की है। जो आरोपी है उसके घर पर उसकी बेकरी पर बुलडोजर चलाने का काम आज किया गया, यानी एक्शन तो इस पर लिया जा रहा है। लेकिन तमाम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इसी के साथ हमारे साथ यामीन कादरी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। यामीन जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। जितेंद्र वर्मा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है। आलोक त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत जितेंद्र जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। गैंग रेप केस में ये जो आप डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है अखिलेश यादव की ओर से, इससे क्या साबित करना चाह रही है समाजवादी पार्टी? और समाजवादी पार्टी किसी अपराध साजिश करने वाले व्यक्ति के समर्थन में, लेकिन समाजवादी पार्टी इतना जरूर चाहती है कोई घटना हुई है तो उसकी अच्छे से जांच। बिना जांच के केवल आरोप के आधार पर कोई आरोपी जो है दोषी नहीं होता। कई मामले ऐसे होते हैं, जांच होती है और उसके बाद लोग दोष सिद्ध नहीं हो पाते। कई मामले ऐसे होते हैं कि न्यायालय में जाके वो बरी हो जाते हैं। एक नहीं, लाखों मामले होंगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जिसमें आरोप लगा होगा, अभियुक्त जेल गया होगा और उसके बाद न्यायालय में वो बरी हो गया। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग दुखी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, जिससे कि कुछ लोग उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के लोग राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मोदी भी लगातार सदन के अंदर राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, जो लखनऊ में छेड़छाड़ हुई उसमें कितने आरोपी थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ जाति विशेष और धर्म विशेष के 2 आरोपियों का नाम लिया, 14 अन्य आरोपियों का नाम नहीं लिया। ऐसे हरदोई में जो घटना हुई उसमें 3 अन्य आरोपी थे और उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। हरदोई में सिर्फ एक नाम लिया, तो समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे। जितेंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे था। देखिए ना, मैंने आपसे घुमाकर सवाल किया, अब इस पर कितनी सियासत हो रही है सबके सामने है। ये बताइए, डीएनए टेस्ट की मांग क्यों की जा रही है? अब क्या साबित करना चाह रहे हैं डीएनए टेस्ट से? साफ तौर पर बच्ची की तरफ से बताया गया, उसकी माँ की तरफ से बताया गया। जब वो थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते तो ये कह दिया जाता है कि जो वहां पर सपा नेता है मोहित खान, उसका नाम मत लीजिए, सिर्फ नौकर का नाम लिखवा दीजिए। इन सब चीजों से क्या साबित होता है? यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि अब डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर आरोपी वो सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर जो अधिकारी हैं उनको ना बख्शा जाए। अब यहाँ पर जब खुद जो पीड़िता है वो ये बता रही है कि
कौन कौन वो लोग थे, किन किन लोगों ने ये गलत काम किया है, तो उसके बाद भी आप डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? डीएनए टेस्ट क्यों चाहते हैं? डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट भी हो, दोनों लोगों का हो। अगर आरोपी का हो और साथ में परिवार का भी हो, इसमें बुराई क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ना कि कोई दोषी बच के नहीं निकलना चाहिए, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। तो जब सही से हो तो समाजवादी पार्टी तो लगातार मांग कर रही है। अगर गलत हुआ इसके साथ तो न्याय होना चाहिए। सीधी सी बात है, जांच करें और आरोपी हो, अगर आरोप सिद्ध होते तो जेल भेजिए और जो भी कार्रवाई कर सकते करिए। चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये लोग आपके तो पास लौटती हूँ सिर्फ जितेंद्र जी। ठीक है, राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विवेक कुमार श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और देखिए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम कल भी इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे थे, आप जवाब मांग रहे थे सपा प्रवक्ता से, और आज देखिए इसी पर चर्चा है कि जो अयोध्या गैंगरेप केस की बात की जा रही है, यहाँ पर आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करने की जगह आप समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट भी किया है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इस पर एक जवाब दे दीजिए। और ये जो डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है, इसकी मांग करके क्या साबित करना चाह रही है समाजवादी पार्टी? जी, आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए विवेक जी। देखिए रिस्का जी, समाजवादी पार्टी का वो मंडल अध्यक्ष, एक नेता रात में 11 बजे जाकर के पीड़िता को धमका रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद इस मामले में अंदर तक घुसती जा रही है। मुकदमा हुआ, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं साहब डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जुडिशियल प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया तो सरकार के पास इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अब क्या है? ये जो गांधी परिवार की जो झंडा बरदार बन गए आजकल अखिलेश जी, ये उसी का साइड इफेक्ट है। ये लोग कानून से अपने आप को ऊपर मानते हैं, अदालत से अपने आप को ऊपर मानते हैं। जो कुछ आपको कहना है अदालत में जाइए, अदालत से कहिए। अब डीएनए टेस्ट जो आप यहाँ बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं, ये सरकार का अब दायित्व तो नहीं है। ये सब कुछ अब जुडिशियल प्रोसेस में आ चुका है। जो फैसला करेगी अदालत करेगी। ठीक है विवेक जी। चलिए, यामीन कादरी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। यामीन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और देखिए आपसे जानना चाहूंगी, एक 12 साल की बच्ची जिसके साथ गैंगरेप होता है और उसके बाद ये जो तमाम सियासत होती हुई हम देख रहे हैं, पहले तो वो बच्ची डर के कारण बता नहीं पाती है। जब पता चलता है उसके परिवार को, थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, तो ये कह दिया जाता है कि जो सपा नेता उनका नाम मत लिखवाइए, जो नौकर है सिर्फ उसका नाम लिखवाइए। मामले को रफा दफा करने की बात की जाती है। और दूसरा, अब इस पर जब जुडिशियल जांच शुरू हो चुकी है, कार्रवाई इस पर की जा रही है, तो अखिलेश यादव ये मांग कर रहे हैं कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। क्या साबित करना चाहते हैं डीएनए टेस्ट करा के आप लोग? अब इस पर तो मायावती जी का भी ट्वीट आ गया कि आपकी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए ऐसे आरोपियों पर, इसका भी तो जवाब देना होगा। यामीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। ये हमारे मान्यवर बोल रहे हैं, इसलिए मैं देखिएगा, जो ये 12 साल की बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूं और बिल्कुल सरकार से मांग करता हूं कि इसके दोषी और इस पर जिसका भी संरक्षण है अपराधियों पर, वो बचने ना पाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना महिलाओं और बच्चियों के साथ ना कर सके। उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और इसमें जहां तक मेरा सवाल है, इस जो मोहसिन खान है, इसकी बेकरी है, इसी की जगह में एक पुलिस चौकी जो है उस क्षेत्र की, वो इसी की जगह में चल रही थी। तो मेरा ये भी सवाल है कि एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ पुलिस चौकी चल रही थी, वहां के सांसद और विधायक क्या देख रहे थे? उनको देखना चाहिए था, चुनावों के पीरियड में देखना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के ही है यामीन जी, अवधेश प्रसाद जी। मैं आ रहा हूं, मेरी बात तो सुन कर पूरी होने दीजिए। इससे पहले लल्लू सिंह जी की सांसदी में वहां पर पुलिस चौकी काफी समय से चल रही थी। मालूम पड़ा है कि वो काफी रसूखदार मोहसिन खान नाम का व्यक्ति है और वहां पर
समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी खुला था। तो वहां पर हमारे जो पूर्व सांसद महोदय हैं उनको बिल्कुल चुनाव आयोग को कहना चाहिए था कि जब पुलिस चौकी इनके यहाँ किराए पर चल रही है तो इसको स्थानांतरण किसी अन्य जगह पर करा जाए, जिससे यही परिणाम रहा कि वहां रिपोर्ट लिखने में इतनी आनाकानी रही। इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। यामिन जी, इस पर मैं जवाब विवेक जी से लूंगी, लेकिन जो आपसे सवाल किया गया पहले आप उसका जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जो ये डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, कितना ठीक है लग रहा है आपको डीएनए टेस्ट? कितने सवाल इससे खड़े हो रहे हैं? डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है? और जब सपा की सरकार थी, ऐसे आरोपी पर कितने डीएनए टेस्ट करा लिया आप लोगों ने? देखिए, शायद अखिलेश यादव जी इसलिए डीएनए टेस्ट की बात कर रहे होंगे कि आज मैं हिंदुस्तान अखबार में पढ़ रहा था कि एटा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को एक बलात्कार के केस में 7 साल 10 दिन पुराने बाद मुकदमा कायम हुआ है और उसमें उनको फंसाया गया है, जहां पर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जब जिस दिन 29 जनवरी 2017 को विधानसभा सत्र में विधायक 9:30 बजे मौजूद थे और हिस्सा ले रहे थे, तो 29 जनवरी को 10 बजे वो कैसे उस बलात्कार की महिला के घर जाकर बलात्कार करते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो डीएनए टेस्ट की मांग इस बात पर कर रहे होंगे कि आज हाई कोर्ट ने संदेह जाहिर कर दिया उस मुकदमे पे जो 7 साल 10 महीने बाद अपराध पंजीकृत हुआ सपा के पूर्व विधायक पर। तो इसलिए अगर वो अखिलेश जी कह रहे हैं तो ये वहाँ परिस्थितियां कुछ और थी यामिन जी, यहाँ परिस्थितियां कुछ और हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, पीड़िता बता रही है, उसकी माँ बता रही है। डीएनए टेस्ट करा के आप क्या वो बच्ची के कैरेक्टर पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं? और ये बताइए ना, मैंने आपसे सवाल किया, जब पहले सपा की सरकार थी, ऐसे आरोपियों पर कितने डीएनए टेस्ट करा लिया आप लोगों ने? और ये बताइए मुझे यामिन जी, मुझे ये बताइए, ठीक है विवेक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। यामिन जी ये बताइए मुझे, अयोध्या में इतना बड़ा अधर्म हो जाता है, ये कांड इतना बड़ा हो जाता है, थाने में पहुंचते तो वहां से तो मना ही कर दिया गया। वैसे तो आप लोग कैंडल मार्च निकालने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं। कितने विरोध आपने कर दिए अभी तक? कितने कैंडल मार्च निकाल लिए आपने अभी तक बच्ची के साथ न्याय के लिए? देखिएगा, हम बिल्कुल हर डिबेट में निंदा कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी तो आप अखिलेश यादव के ट्वीट का समर्थन भी कर रहे हैं कि होना चाहिए डीएनए टेस्ट। नहीं, मैंने ये आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो कांड हुआ है इस पर आपने कितनी बार विरोध जता दिया? कितने कैंडल मार्च आपने निकाल लिए? कितना इसका विरोध किया सड़कों पर? वैसे तो आप लोग उतरकर प्रदर्शन करने लग जाते हैं। अगर ऐसा है तो हम कल से ही प्रदर्शन धरना शुरू कर देते हैं जिला मुख्यालयों पर। हम आगरा के रहने वाले हैं, करते हैं हम। आप जो है, और देखिए इसमें डीएनए टेस्ट हो या नहीं हो, वादिया है वो पुत्री और उस बहन के साथ गलत हुआ है तो उसी का बयान काफी है, उसी के अपराध पंजीकृत होकर के और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल मैं कहता हूं कि डीएनए टेस्ट छोड़िए, उस अभियुक्तों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो एक मिसाल बने। इसमें सियासत ना की जाए, जो सियासत की जा रही है वो ना करके, और बिल्कुल कार्रवाई हो। और भी जो भी दोषी हैं जो बहन और महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसे अपराध करते हैं उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसमें ये ना देखा जाए कि जो हमारे सत्ता का है या विपक्ष का। हम इस कांड की निंदा करते हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। कांग्रेस जो है बिल्कुल इस बात को कहती है कि ये बिल्कुल गलत कार्य हुआ है और इस कार्य की बस्तर न करते हैं, ऐसे परिवार का बहिष्कार करते हैं। ठीक है यामिन जी, ठीक है। आलोक जी आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी इस पर। अब देखिए ये जो पूरा हम अयोध्या कांड देख रहे हैं, गैंगरेप केस देख रहे हैं, 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह की हरकत पहले तो की जाती है, उसके बाद थाने में भी ये कहा जाता है कि जो मोहित खान है उनका नाम ना लिया जाए, सिर्फ नौकर का नाम लिया जाए, उस दबाव बनाया जाता है पीड़ित परिवार के ऊपर के मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अब आज हम इस पर एक्शन होता हुआ देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई बेकरी पर कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी आज अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर भी है। वो ये कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराया जाए। डीएनए टेस्ट करा के क्या साबित करना चाहती है समाजवादी पार्टी? और क्या जिस तरह से सियासत इस पर हो रही है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर जो अधिकारी इसमें उनको ना बख्शा जाए। क्या इससे क्या साबित हो रहा है? देखिए रिश्का जी, धर्म की नगरी में जो ये अधर्म काम किया है जिस अधर्मी ने, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये ठीक बात है। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए जिस तरह से राजनीति हो रही है। अगर देखिए कि इसके पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं जिसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य कई नेताओं की संलिप्तता हुई है, जेल गए हैं। क्या कभी उनके लिए डीएनए की जांच की मांग की गई? क्या कभी इस तरह का हुआ? तो जब अगर नहीं हुआ तो सिर्फ आप किस उद्देश्य से, किस लिए? आप क्या न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है कि न्याय क्या
क्या ये स्थिति आ गई है कि एक बलात्कार पीड़ित बच्ची खुद सबूत पेश करे? क्या ऐसी स्थिति आने की क्या उम्मीद आप लगाए बैठे हुए हैं कि उसको खुद अपना प्रमाण देना पड़े? तो ये तो बहुत ही निंदनीय विषय होगा कि अगर इस तरह की स्थिति आ रही है। दूसरी चीज क्या है कि आप ये देखिए कि इतनी घटना हो जाने के इतने दिनों बाद भी उसको रिपोर्ट लिखाने में कितना समय लग गया। क्या हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ेगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए? क्या जिले के जितने भी अधिकारी बैठते हैं उनका काम नहीं था ये कि उस पीड़ित को न्याय दिलाया जाए, उसके खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह की घटना दी उनको जेल भेजा जाए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आता है तब सब एक्शन होता है, उसका अवैध निर्माण गिराया जाता है। क्या राजस्व के लोगों को पता ही नहीं था कि इतने दिनों से वो अवैध कब्जा किए हुए था? सवाल इन सब चीजों पे उठता है कि आखिर जो सरकार के नुमाइंदे जो नीचे बैठे अधिकारी वो कर क्या रहे हैं? क्या लोगों को न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनता दरबार लगाइए, जनता की समस्याओं का निदान करिए, आखिर कैसा निदान हो रहा है ये? जब उसको मुख्यमंत्री के दरबार में ही आना पड़ रहा है, वहीं से न्याय मिल रहा है, तो इसका मतलब नीचे जो बैठे लोग हैं वो इस तरह के अपराध को संरक्षण दे रहे हैं। उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि आखिर उन जिन दरबारों में जिन जगह पे वो गई न्याय मांगने के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए और उसको न्याय नहीं मिला, तब वो मुख्यमंत्री के यहाँ आई, तो उन सबके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया। बात की जा रही है, आज हमने पहली कार्रवाई ये देख भी लिया, इसको लेकर विधानसभा में भी तमाम जो आवाजें उठी हैं वो भी हमने सुना पक्ष और विपक्ष की तरफ से। लेकिन आज जो नए मुद्दे को जन्म दिया जा रहा है कि आप डीएनए टेस्ट कराइए, ये जो है अब कहीं ना कहीं सियासत को हवा दे रहा है। जितेंद्र जी, आप ही के पास में आ रही हूँ। देखिए, अब सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि आपने अपनी सरकार में ऐसे कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट करा लिए, इसका भी तो जवाब दीजिए। अगर आप डीएनए टेस्ट का समर्थन कर रहे हैं और अब आपका वो पीडीए वाला फॉर्मूला कहाँ गया? दलित वर्ग की वो बच्ची है, वैसे तो आप बहुत पीडीए का फॉर्मूला लेकर घूमते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार, हमने किसी से अन्याय भी नहीं किया कि डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग हो। समाजवादी पार्टी में सबको न्याय मिलता था। सरकार में आप 5 ये साल बताइए, आपकी सरकार में ऐसे आरोपियों के कितनों के डीएनए टेस्ट कराया आपने? आप ये बताइए। गायत्री प्रजापति इनकी सरकार में गिरफ्तार नहीं हुए थे निष्का जी। नहीं, आपको बोलना तो आप ही बोल दीजिए। बोलिए जीते। अगर क्वेश्चन करके सुनना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बोलते रहिए, हम बैठे रहेंगे। आपसे जवाब मांग रही हूँ, आप जिस चीज का जवाब मांग रही हो आप उसका जवाब दे नहीं रहे हैं, आप दूसरी तरफ बातें ले जाते हैं। आप लगातार, आपको लगातार बोलना है तो आप बोलते रहिए। मैंने आपसे सवाल किया, अपनी आपकी सरकार में आपने कितनों के डीएनए टेस्ट कराई है, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। कहाँ भाई जवाब तो बोलिए, बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। आप समय जाया मत कीजिए, बोलिए। हम तो सीधे कहते हैं, हमारी सरकार में अगर कोई घटना हुई तो उस पर त्वरित कार्रवाई हुई और पीड़ित को न्याय मिला। ऐसी कौन सी मांग भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बना दे कभी की हो? आज घटना हुई है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। हर पहलू से देखा जाएगा किसी भी घटना को, और कोई छोटी घटना नहीं है। अभी चुनाव भी आ रहा है और भाजपा के लोग तो दंगा करा देते हैं चुनाव को लेके, तमाम तरीके के षड्यंत्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बीएचयू में छात्रा का बलात्कार हुआ था, 3 बीजेपी के पदाधिकारी थे, आईटी सेल के, किसके यहाँ बुलडोजर चल गया? इनका भाजपा के विधायक शेखर था, उन्नाव का, लड़की की हत्या किया, लड़की का बलात्कार किया, लड़की की हत्या किया और पिता की भी हत्या किया। तो आप बताइए कितना बुलडोजर चल गया? आप बुलडोजर से डराते हैं लोगों को, आवाम को डराते हैं। हम कोई आरोपी हो तो फिर आप ये न्यायालय बंद कर दीजिए, पुलिस थाने बंद कर दीजिए, सारे मंत्रालय बंद करिए, सीधे बुलडोजर रखिए और सरिया कानून लागू कर दो। ये तो सरिया कानून होगा ना, सीधे बुलडोजर से न्याय करेंगे। पहली बात तो उस घटना में हम जांच चाहते हैं, डीएनए टेस्ट भी चाहते हैं और भाजपा के नेताओं का नार्को टेस्ट भी हो, जो इस घटना को तूल दे रहे हैं, वास्तविकरण करके उसका लाभ जितेंद्र जी, अब आपने इसको राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया। मैं आपसे सवाल यही कर रही थी, आप सुनने को तैयार नहीं है। एक बच्ची, 12 साल की बच्ची जो गर्भवती अब हो गई है, जिसके साथ गैंगरेप किया गया, सपा का वो नेता, मैंने आपको पहले भी बताया, जब थाने में जाते हैं तो उसका नाम लिखने को मना कर दिया जाता है, बोल देते हैं सिर्फ नौकर का नाम लिखवाइए। आप यहाँ बैठकर बोल रहे राजनीतिक षड्यंत्र है ये, डीएनए टेस्ट कराएंगे, बच्ची के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठ रहा है। नहीं आती है, बीच में टप टप कर रही हो। क्या हम कह रहे हैं हो सकता है, आप
आपने बोला कि चुनाव के समय पर ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते हैं। जितेंद्र जी, आज शब्द मत डालिए मेरे मुंह में। आपने बोला राजनीतिक, सुनिए जितेंद्र जी, गलत मत बोलिए। आपने बोला चुनाव के समय पर ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते हैं तो इसकी जांच की जा रही है, लेकिन ये डीएनए टेस्ट करा के आप क्या साबित करा लेंगे? करती है बीजेपी ऐसे षड्यंत्र। आपको पता नहीं है, अभी अयोध्या में गौमांस किसने फेंकवाया था मंदिर में? कन्नौज में गौमांस किसने मंदिर में फेंकवाया था? दोनों कांडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, और उंगली किस पे उठी थी? दूसरे जितेंद्र लोगों जी पे। सुनिए, जितेंद्र जी बीजेपी आप के पदाधिकारी। ठीक है, आपने यहाँ पर कह दिया, आप मुझे बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, अब इसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ डीएनए टेस्ट पर सवाल किया था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में पीड़ितों को न्याय मिला। मैंने आपसे सवाल किया और अब जो मायावती जी भी तो सवाल उठा रही है, वो पूछ रही है कि आपने अपने सरकार में कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराया? आप इस पर भी तो जवाब दीजिए। अब जो दोषी होगा उस पर तो कार्रवाई हो भी जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में इनकी तरह षड्यंत्रकारी हम लोग नहीं थे। हम लोग त्वरित न्याय देते थे। इस तरह की कोई घटना नहीं आई जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने डीएनए टेस्ट या नार्को टेस्ट की मांग की हो। डीएनए और नार्को टेस्ट की बात तो तब आएगी जब सरकार अन्याय कर रही होगी। चलिए, ठीक है जितेंद्र जी, विवेक जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे चुनाव के समय पर ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र आप लोग करवाते हैं, इसीलिए वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। देखिए रिस्का जी, बोलिए। आवाज आ रही? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। ये वही समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया ये बताते थे कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। इनसे पीड़िता के लिए न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। 12 साल उसके बाद ये कह रहे कि डीएनए टेस्ट करवा के तब उस पर आगे बढ़िए कार्रवाई। अब अगर ये प्रोसेस आएगा तो क्या हर बलात्कार पीड़िता एफआईआर करने से पहले उसका डीएनए टेस्ट होगा, तब मुकदमा दर्ज होगा, तब प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी? फिर तो इससे पीड़ितों को न्याय मिल चुका। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके शासन में रहते गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री आवास के बगल में बलात्कार करते रहे और जिनको टिकट देके अखिलेश यादव प्रचार करने गए थे। ये जितनी ज्ञान की बातें यहाँ दे रहे हैं, इनके शासन काल में मुकदमे नहीं लिखे जाते थे बलात्कारियों के ऊपर। ये क्या बात करेंगे? और आज अगर बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर उसके अवैध अतिक्रमण में चल रहा है, उसकी अपराध से अर्जित संपत्ति पे चल रहा है और कानून के मुताबिक चल रहा है। आज अगर समाजवादी पार्टी का मंडल अध्यक्ष फंसा है और आपका समाजवादी पार्टी का नेता रात में 11 बजे पीड़िता को धमकाने अस्पताल जाता है, उस पर कभी शर्म आएगी नहीं आएगी समाजवादियों को? कैसा समाजवाद है? हम तो शर्मिंदा हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसी घटना घटी। हमने कार्रवाई की, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। जल्दी से जितेंद्र रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं यामिन जी के पास जाऊंगी। नहीं निभा पाए, हम सबको कार्रवाई लेंगे, लेकिन आप भी कभी कभी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की कोशिश करिए। ठीक है जितेंद्र, जल्दी से रिएक्शन। महिला पहलवान शर्मिंदा है हमारे प्रदेश में ऐसी घटना घटी, लेकिन आपको भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी घटना में इन्वॉल्व हैं? और आपका मुखिया कहता है कि टेस्ट होना चाहिए, अखिलेश यादव से पूरी पार्टी को आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप पीड़िता के साथ नहीं, आप अपराधियों के बलात्कारियों के साथ हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी बलात्कारियों के साथ है। समाजवादी पार्टी, ठीक है विवेक जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। ठीक है, बलात्कारियों के साथ समाजवादी ठीक है यामीन जी, यहाँ पर देखिए अब जितेंद्र जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की मांग इसलिए की जा रही है, वो ये बोल रहे हैं हर एंगल से जांच इसलिए होना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय पर ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र जो हैं वो रचे जाते हैं। 12 साल की लड़की आपको ठीक है विवेक जी, ठीक है, शर्म नहीं आ रही है? विवेक जी मैं आ रही हूँ आपके पास। यामीन जी, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर चाहूंगी कि वाकई आपको लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र ये हो सकता है या ऐसी इस तरह की चीजों को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा सकता है? 12 साल की बच्ची है वो, जो खुद बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ। देखिए उस बच्ची का बयान ही सर्वोपरि है, बच्ची का बयान सर्वोपरि है।
इसलिए कोई आवश्यकता अगर सरकार नहीं चलाती है, डीएनए टेस्ट सरकार के हाथ में है ना, कोई अखिलेश जी थोड़ी कराएंगे डीएनए टेस्ट, तो उसको नहीं चाहती है रहने दीजिए, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सियासत इनको आदत है बीच में बोलने, इनको आदत है बीच में बोलने की, इनको आप शांत नहीं कराएंगे। ये देखिए आप भी नहीं, ये आप फैसला लेगी आज की डेट में। ठीक है विवेक जी, आज ये फैसला अदालत लेगी। अरे आप भी बोल रहे हो, डिबेट में अरे आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। डिबेट में बोलना तो सीखो, डिबेट में बोलना सीखे, आप दूसरे का सुनना, तुम्हारी कौन सुनेगा। अरे आप क्या कर रहे हो, कुलदीप सेंगर ने क्या किया, कुलदीप सेंगर ने क्या किया, कुलदीप सेंगर ने कौन सा बिल्डोजर चला, ठीक है विवेक जी सुन लीजिए, आ रही हूँ मैं आपके पास भी। विवेक जी सुन लीजिए, आप इनको चुप कराइए, आप इनको चुप कराइए। आपने कुलदीप सेंगर के जो किया आपकी ठीक है बहन बेटी के विवेक जी, साथ मैं आपके पास आ रही हूँ, अब आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए एक बार। आपने ठीक है विवेक जी सुन लीजिए, कुलदीप सेंगर की, कुलदीप सेंगर आपके मंत्री ने, विधायक ने क्या किया। अरे आप शर्म आपको भी नहीं आ रही है। यामिन जी जो सवाल किया गया उसका आप जवाब दीजिए। यामिन जी ठीक है, यामिन जी जो सवाल किया गया उसका सीधा जवाब दीजिए। विवेक जी मैं आ रही हूँ आपके पास, को चुप कराइए, इनको चुप कराइए वो पहले। सुन रहे हैं, अब आप जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। आपको भी वाकई ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिएगा इसमें राजनीति खेली जा रही है, उसको बंद करा के उस पीड़ित व्यक्ति बच्ची के खिलाफ राजनीति कहाँ हो रही है ये समझाइए। यामिन जी राजनीति कहाँ हो रही है, इस पर कहाँ राजनीति हो रही है ये समझाइए मुझे। राजनीति ये हो रही है कि इसको जो है टूल देकर उपचुनावों के जरिए इसको दिखाया जा रहा है कि हम अयोध्या का उपचुनाव और 10 विधानसभाओं का उपचुनाव जीतना चाहते हैं। मुकदमा लिखिए, कड़ी कार्रवाई करिए, बिल्डोजर से तोड़ दिया। और कार्रवाई हो तो रही है, कार्रवाई कब नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। मुकदमा जब दर्ज कराने की बात की गई, ये तो पीड़ितों की ओर से चीजें सामने आई है कि जब वो शिकायत लिखाने के लिए गए तो उनसे ये कहा गया कि नेता का नाम मत लिखवाइए, मामले को रफा दफा कर दीजिए, सिर्फ नौकर का नाम लिखवाइए। ऐसे अधिकारी को भी गिरफ्तार किया जाए, जिसका हाथ है उस मोहसिन खान पर, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। मैं तो ये मांग करता हूँ। आप चुप रहिए, आप मत बोलिए, अपने नंबर पे बोलना आप। ठीक है आप इस पर जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र ये हो सकता है? यामिन जी कुलदीप सेंगर को बचा के ले गए, पूरा घर बर्बाद कर दिया आपने, उस पीड़िता का वकील तक मार दिया आपने, उसके आपके बिल्डोजर क्यों नहीं भेजा? आपको शर्म नहीं आई, बिल्डोजर क्यों नहीं भेजा? हम किसी बलात्कारी के साथ नहीं है, हम निंदा करते हैं उसकी, हम बिल्कुल निंदा करते हैं, और हम उसको जो है निःशुल्क जो है बताओ। हम बिल्कुल डीएनए की कोई बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल उसके। ठीक है यामिन जी। आलोक त्रिपाठी जी अब यहाँ पर जिस तरह से हम इस पूरे मामले को तूल देता हुआ देख रहे हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, देखिए दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर अब एक्शन की जो शुरुआत है वो आज से हो गई है। बेकरी पर चला दिया गया है बुलडोजर आज, लेकिन क्या सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई करना, बुलडोजर से इंसाफ करना काफी है? क्योंकि ये जो कृत्य सामने आया है और इस पर राजनीति जिस तरह से की जा रही है, बेहद शर्मनाक ये है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। एक 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य हो जाता है, और यहाँ पर आप पक्ष विपक्ष को देखिए किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीति इस पर भी की जा रही है। अब यहाँ पर भी उप चुनाव को लेकर बात होने लग गई है, कहीं ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। वाकई इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत है? देखिए इसका जी ये देश का दुर्भाग्य है कि उपचुनाव को लेकर के और इस बलात्कार की घटना से जोड़ा जा रहा है। ये नेताओं के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि क्या आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं चुनाव लड़ने के लिए? क्या आप अगर जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं कि एक षड्यंत्र हो सकता है, तो क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं नेता लोग? ये तो शर्म की बात है इस देश के लिए कि राजनीति में किस हद तक गिरावट आ गई है। क्या आप इस तरह की घटनाओं को राजनीति से जोड़ेंगे? आपको सोचना चाहिए, उस परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह की घटना हुई वो उस पीड़ित बच्ची के बारे में सोचना चाहिए। जब वो स्वयं बता रही है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? उसको साक्ष्य देना पड़ेगा, उसका डीएनए यहाँ पर आलोक जी न्याय देने की बात तो ठीक है, इस पर अब देखिए न्याय के लिए तो जोरों शोर से दावे किए जा रहे हैं, कार्रवाई भी हमने होते हुए देख ली है, लेकिन यहाँ पर अब हैरान कर देने वाली बात ये भी है, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, हमने देखा सड़कें जाम कर दी जाती हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, जोरों शोरों से प्रदर्शन होता है, एक भी प्रदर्शन हमने क्या इस पर देखा सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से? और जो हम देखते हैं समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, उनकी तरफ से तो कोई कार्रवाई। दूसरी बात है सर, यहाँ पर तो अब डीएनए टेस्ट की मांग करने लग गए हैं।
जी, कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक बू आ रही है कि जिस तरह से व्यक्ति पकड़ा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब पीड़िता ने स्वयं बयान दे दिया तो उसके बाद किसी की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है और सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया है और बुलडोजर के साथ में उसका नुकसान किया है, जो भी आर्थिक उसका ढांचा गिराया जा सकता था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर उसको न्याय मिलने में इतनी देरी कैसे हो गई? आखिर जो उसका अवैध निर्माण इतने दिनों तक कैसे बना रहा? ये भी जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार के जो नीचे काम करते हैं अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय होती है और राजनीतिक दलों को इनको तो एक समाज सेवा कहा जाता है, समाज सेवक है। समाज सेवक क्या इस तरह की राजनीति ओछी राजनीति करेंगे कि उसके उसके बलात्कार की घटना को राजनीति से जोड़ेंगे कि एक ये स्टंट हो सकता है चुनाव जीतने के लिए? मुझे तो लगता है इससे मतलब बेकार बात कुछ हो नहीं सकती कि इस तरह के अगर राजनीतिक दल इस तरह के काम कर रहे हैं तो इससे बड़ा क्या होगा क्या एक साक्ष्य उसको स्वयं देना पड़े जब वो खुद बता रही है, उसके परिवार के लोग बता रहे हैं, दिख रहा है, वीडियो में चेहरे दिख रहे हैं, उसके बाद भी हमको अब किस साक्ष्य की आवश्यकता है? तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये इतनी बड़ी ठीक है, घटना के इस बाद पर भी जितेंद्र जी एक राजनीतिक आखिरी दल रिएक्शन आपका दे दीजिए। हालांकि आपने कह दिया है कि राजनीतिक षड्यंत्र ये हो सकता है, इसकी हर एंगल से जांच की जाए, लेकिन क्या पीड़िता का और पीड़िता की जो मां का बयान सामने आया है, जो वीडियो सामने आया है, वो काफी नहीं है? बिल्कुल काफी है। यामिन जितेंद्र जी सजा आपसे कराने मैंने में सवाल किया। यामिन जी मैं आपके पास आती हूँ। जितेंद्र जी। अच्छा, मुझसे कह रहे हैं जी आप ही से कह रही हूँ। ये बयान आया है, मैंने हमने कहा ना, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है जांच करिए, डीएनए टेस्ट जांच तो करिए, की जा रही है नार्को ना? टेस्ट करिए। हमने तो सीधे मांग की है, अगर वो दोषी है, किसी का भी आरोप, बच्ची का हो चाहे उनके परिवार का आरोप हो, हर बयान की जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के साथ अन्याय कर सकती है। एक उदाहरण छोटा सा दे रहे ये हैं। जितेंद्र मध्य जी प्रदेश आप के जांच की बात कर रहे हैं, ठीक है, जांच होनी चाहिए, हर एंगल से जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन आज जो ये कार्रवाई की गई है वो जांच के बाद ही ये कार्रवाई की गई है ना? है ना मेरी बात, अभी आपका भी हम बता बोलिए रहे हैं। बोलिए। ऐसा है, पुलिस इतना न्याय दे रही है, इसके हजारों उदाहरण उत्तर प्रदेश से मिलेंगे। सरकार के इशारे पर पुलिस क्या कर रही है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मध्य प्रदेश का छोटा सा उदाहरण है, एक लड़का सेना की तैयारी करने के लिए आया था, उसको बालू माफिया बता के लोगों ने एनकाउंटर कर दिया, मुख्यमंत्री तक गई उसकी मां, कहीं न्याय नहीं मिला उसको। डीजीपी आएगी, मुख्य सचिव, अदालत जाना जिस पड़ा मुद्दे पर उसको, चर्चा चल रही है उसी मुद्दे पर रही है ना सर। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करके देखिए, आप छिपिए मत, फिर आप मुझे बोलेंगे कि आप बोलने नहीं दे रही हैं, फिर आप मुझे बोलेंगे कि आप बोलने नहीं दे रही हैं। जो आपसे सवाल पूछ रही है उसी पर जवाब दीजिए ना। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। मतलब आपके लिए पीड़िता और पीड़िता की मां का बयान कोई मायने नहीं रखता? सरकार तय करेगी। आपके लिए पीड़िता और पीड़िता की मां का बयान कोई मायने नहीं रखता? बलात्कार करके बैठ, सुनो भाई तुम ही बोलती रहोगी क्या? आप बोलने तो हमको। तो आप कहाँ बोल रहे हैं? आप तो इधर उधर चले जाते हैं। अब आप मध्य प्रदेश पे आ गए, जिस पर सवाल पूछ रही हूँ उस पर जवाब दीजिए ना। हमने आपकी बात का जवाब दे दिया। आपने कहाँ दिया मेरी बात का जवाब? मैंने आपसे पूछा पीड़िता और पीड़िता की मां का बयान कोई मायने रखता है या नहीं? षड्यंत्र कर रही है, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की न्याय प्रणाली है, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की पुलिसिंग व्यवस्था है, वो पूरी करप्ट है, भरोसे के लायक नहीं है। ये जितेंद्र जी मुझे लगता है आप मेरे सवाल का जवाब देंगे ही नहीं। देखिए, जिस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी आप उसी मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और फिर आप मुझे बोलते हैं कि आप बोलने नहीं दे रही हैं। जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब तो आपने दिया नहीं, बाकी की इधर उधर की सारी बातें आपने गिना दी। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है। नार्को टेस्ट होना चाहिए और भाजपा के उन बेशर्म नेताओं का भी नार्को टेस्ट हो जाए, उसको हवा दे रहे हैं, तो इसको बदनामी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, बेहद शर्मनाक है। फिलहाल हमें समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो रामनगरी में जो पाप किया गया है उस पर क्या बुलडोजर वाला इंसाफ जो किया जा रहा है वो काफी है? जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासत की जा रही है क्या वो ठीक है? हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दे दी है कि अब जो अपराधी है वो भुगतेंगे, वो बचेंगे नहीं। लेकिन अयोध्या में इस तरह का अधर्म पर जिस तरह का सन्नाटा छाया हुआ है ये बेहद हैरान कर देने वाला है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।